बिहार एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वन स्थिति रिपोर्ट। तो हम आज बहुत ही एकदम रफ सा नोट है मेरा, और इस रफ नोट से हमें याद हो जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को हम यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए कि ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है हर 2 साल पे। ठीक है, तो 1987 से इसको जारी होना शुरू हुआ, फिर 1989 में जारी हुआ, फिर 1991 में जारी हुआ, और इस तरह से जारी होते होते 2021 में 70वां रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और हमने रिसोर्स सैटेलाइट 2 के इसके हेल्प से हमने पूरा सर्वे किया और फॉरेस्ट रिपोर्ट को समझने की कोशिश की। तो पहले आप देखिएगा कि बिहार का जो टोटल एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। सही। अब इसमें कितना एरिया है जिसमें जंगल है? ट्री कवर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी जंगल की बात कर रही हूँ, फॉरेस्ट। ठीक है, जिस यानी कि 10% से ज़्यादा जिसकी डेंसिटी होती है, कैनोपी कवर। तो ये है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। ठीक है, और अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 7.84%, ये अगर हम देखें कि बिहार में कितना परसेंट एरिया है जिसमें वन है, तो 7.84% है। तो अब 2019 से हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2019 से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि पहले कितना था और अब कितना है, तो पहले की तुलना में यानी कि 7.84% अब है, पहले से तुलना में ये 1.03% बढ़ चुका है। इसको इस तरह से समझेंगे कि 7.84% अब है, यानी कि पहले ये कितना था, 7.81% अप्रॉक्सीमेटली था, यानी 75 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो कितना एरिया बढ़ चुका है? 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। 1.03% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है बिहार में। एरिया भी समझ गया, परसेंटेज भी समझ गए। अब आप समझिए कि फॉरेस्ट को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है। डेफिनेशन बाद में समझेंगे, बस अभी आप डेटा देखिए। पहले हमने किया है वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा घने जंगल। फिर हमने रखा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो मॉडरेट लेवल पे घने जंगल हैं, और फिर हमने ओपन फॉरेस्ट रखा है कि ऐसे ऐसे खुले खुले जंगल हैं। ठीक है, तो जो हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 333 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर 3286 स्क्वायर किलोमीटर आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। 3762 स्क्वायर किलोमीटर आपका ओपन फॉरेस्ट है। यानी बिहार में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस टाइप का हो गया? ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा टाइप का हो गया। ठीक है, अब हम टोटल अगर इसका देखें तो टोटल हमारा हो जाएगा इसमें 7381। ठीक है, 7381 आप समझेंगे अभी, हम बाकी जो नंबर्स है उसको भी अभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 7381 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे कंपेयर अगर आप करेंगे तो 7381 स्क्वायर किलोमीटर हमारा बिहार का फॉरेस्ट है, जो कि पहले 75 स्क्वायर किलोमीटर कम था, यानी कि पहले था 7306 स्क्वायर किलोमीटर 2019 में। 2023 का भी रिपोर्ट नहीं आया है। तो टोटल 2021 में हमारे पास जो एरिया है वो 7381 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब कौन सा जिला है? 38 जिले हैं बिहार में, जिसमें कौन सा जिला है कि जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? तो कैमूर को अगर आप देखिएगा, उसका एरिया में 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर कैमूर में फॉरेस्ट है, यानी कि कैमूर का टोटल परसेंट में 31.56% कैमूर का फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये अच्छी बात है। वेस्टर्न चंपारण, क्योंकि वेस्टर्न चंपारण बहुत बड़ा जिला है बिहार का, और आप देखेंगे कि वेस्टर्न चंपारण में सिर्फ 17.28% फॉरेस्ट है, जबकि 903.34 स्क्वायर किलोमीटर, 3-4 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे फॉरेस्ट का कवर है। यानी कि पूछा जाएगा अगर कि वेस्टर्न चंपारण में लगभग कितना परसेंट फॉरेस्ट है, तो आप बोलिएगा कि वेस्टर्न चंपारण का लगभग 17% फॉरेस्ट है। रोहतास भी आप देखिएगा कि 17.26% रोहतास का फॉरेस्ट है, यानी कि 6
9.91 स्क्वायर किलोमीटर रोहतास का एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है। अब सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये एरिया के हिसाब से है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं बताया मैंने, ये एरिया के हिसाब से सर्वाधिक फॉरेस्ट का एरिया कवर है, यानी कैमूर, फिर वेस्टर्न चंपारण और फिर रोहतास। सबसे कम एरिया जो फॉरेस्ट में कवर हो रहा है, ठीक है, तो शेखपुरा सिर्फ 1.19 स्क्वायर किलोमीटर शेखपुरा का एरिया, सिर्फ सोचिए 1 स्क्वायर किलोमीटर लगभग शेखपुरा का एरिया फॉरेस्ट में है, यानी कि 0.17% शेखपुरा का एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है। फिर है अरवल जो कि 4.14 है, जहानाबाद 4.43 है, तो अरवल का 0.65% फॉरेस्ट कवर है और जहानाबाद का 0.48% फॉरेस्ट कवर है। एरिया के हिसाब से मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण में, फिर रोहतास में, सबसे कम आपका शेखपुरा में है, फिर अरवल में है, फिर जहानाबाद में है। अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर कैमूर का है फॉरेस्ट का, ठीक है, तो ये आपका 31.56% है। फिर जमुई का है जो कि 21.34% है, फिर नवादा का है जो कि 20.72% है, ठीक है, और सबसे कम फॉरेस्ट कवर शेखपुरा का है परसेंटेज के हिसाब से। शेखपुरा में सिर्फ 0.17% फॉरेस्ट है, बक्सर में सिर्फ 0.35% फॉरेस्ट है, सिवान में भी बहुत कम फॉरेस्ट है, यानी कि 0.35% फॉरेस्ट कवर है। तो परसेंटेज, अपने एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है फॉरेस्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट सबसे कम परसेंट फॉलो कर रहा है, कवर कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, अब इसमें भी देखिए 3 तरह का फॉरेस्ट जो हम समझे, तो हम जानेंगे कि कौन से जिला में किस टाइप का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो अगर हम वेस्टर्न चंपारण को देखेंगे, पश्चिमी चंपारण को, तो यहाँ पर टोटल हमने बताया था कि वेरी डेंस फॉरेस्ट पूरे बिहार में सिर्फ 333 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जिसमें से 249.34 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट कवर का वेस्टर्न चंपारण में है, ठीक है, एरिया फॉरेस्ट कवर का वेस्टर्न चंपारण में है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये वेस्टर्न चंपारण में है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, 548.47, कितना टोटल कितना था मॉडरेटली, अगर आप बिहार में देखेंगे तो 3286 स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा, ठीक है, ये आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। लेकिन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये आपका 548.47, ये वेस्टर्न चंपारण में है। बिहार में टोटल ओपन फॉरेस्ट 3762 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ओपन फॉरेस्ट है, और कैमूर में 531.73 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका ओपन फॉरेस्ट से कवर है। तो आपसे पूछा जाएगा ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, कैमूर में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वेस्टर्न चंपारण में, वेरी डेंस फॉरेस्ट वेस्टर्न चंपारण में। अब 2021 का जो ये रिपोर्ट है, इसमें आपने फॉरेस्ट कवर तो समझा, ट्री कवर भी आपको समझना होगा कि जहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ट्री कवर जिसको हम बोलते हैं कि कहाँ कहाँ ट्री लगे हुए हैं, तो ट्री कवर पूरे बिहार में सिर्फ 2.48% है, ठीक है, तो 2341 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है बिहार का, ये आपका ट्री कवर का है। पहले की तुलना में ये बढ़ा है, यानी कि पहले जो था, जैसे फॉरेस्ट आपका 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, तो क्योंकि हमने इतना सारा जल जीवन हरियाली मिशन ये सब चलाया हुआ है, तो बहुत लोगों ने सैपलिंग्स लगाए हैं, ट्री लगाए हैं, तो पहले के कंपैरिजन में 338 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ चुका है, ठीक है। तो फॉरेस्ट और ट्री को अगर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल जो एरिया बिहार का फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर का है वो 9722, ठीक है, 9722 स्क्वायर किलोमीटर ट्री और फॉरेस्ट दोनों का कवर है। 10.32 ट्री और फॉरेस्ट दोनों का कवर है, और दोनों को मिला के कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि जो है आपकी 413 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्लियर है? अब आप देखिएगा कि कहाँ पे ट्री कवर बढ़े हैं, तो बांका में, जमुई में, गया में, ये सब में एरिया फॉरेस्ट का एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री का दोनों का मिला के एरिया, तो कहाँ फॉरेस्ट बढ़ा है, वृद्धि सबसे ज्यादा अगर कंपैरिजन में करें पिछले डेटा से, तो सबसे ज्यादा वृद्धि बांका में हुई है, फिर जमुई में और फिर गया में, और सबसे कम वृद्धि या फिर इवन
में नेगेटिव, कम कितना हुआ है फॉरेस्ट, तो सबसे कम वृद्धि कैमूर में, फिर सुपौल में और रोहतास में हुई है। तो ये हमारा लगभग जितने क्वेश्चंस आपके आ सकते थे, जो आपका ISFR रिपोर्ट है 2021 का, उसको हमने कवर किया। शॉर्ट सा ये वीडियो था। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और मेरे बोलने के साथ साथ आपको याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो एक बार खुद से पेन पेपर पे लिखिए, 100% याद हो जाएगा। थैंक यू।